ने क्या खूब कहा है, क्या खूब लिखा है कि जब समुद्र को अपने पानी पर यह घमंड हो गया कि वो अपने पानी से पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को डुबो सकता है, अचानक ही तेल की एक छोटी सी बूंद आकर उसके ऊपर गिरती है और उसका घमंड चूर चूर कर देती है। हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, मेरा नाम मदन चंद है। आज आया हूं आप तमाम लोगों के बीच एक कहानी लेके। आशा करता हूं कि आप तमाम लोग खुश होंगे, सलामत होंगे और मजे में होंगे। आज जो ये कहानी है, ये द्वारिका प्रसाद महेश्वरी के द्वारा लिखी गई है। ये कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगा जो आपको ये सीख देगी कि जीवन में हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि चाहे धन का, संपत्ति का घमंड हो, चाहे बल का, बुद्धि का, विवेक का, खूबसूरती का, ताकत का, किसी भी चीज का यदि आप और हम जीवन में कभी घमंड करेंगे तो कहीं ना कहीं वो घमंड किसी ना किसी मोड़ पे चूर चूर हो जाएगा। आइए जरा आज की कहानी प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। कहानी सुनाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना कमेंट पेश कीजिए और यदि आपको लगे कि हमारी कहानी पसंद आए तो इसे तमाम लोगों को शेयर भी कीजिए। आइए जरा अपनी कहानी आरंभ करते हैं। बहुत समय पुरानी बात थी। गंगा नदी के किनारे एक जंगल हुआ करता था। उस जंगल में सभी जानवर और पशु पक्षी जो हैं वो आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। उसी समय जो पक्षी का झुंड हुआ करता था, उसी में से एक पक्षी हुआ करती थी जिसका नाम होता था सुनहरी। उसको सुनहरी लोग इसलिए कहा करते थे क्योंकि पूरे जंगल में वो सबसे खूबसूरत हुआ करती थी। और वो इतनी खूबसूरत वो इसलिए थी क्योंकि उसके जो पंख और शरीर जो थे वो सुनहरे रंग के हुआ करते थे। अब जब हर जगह से तारीफ मिलती थी, वाह मिलती थी, तो कहीं ना कहीं उस सुनहरी जो चिड़िया थी उसको कहीं ना कहीं अपने खूबसूरती पे, अपने आप पे घमंड होने लगा। उसे इतना घमंड हुआ कि वो दूसरों को मुंह ही लगाना उसने बंद कर दिया। एक दिन वह आकाश में उड़ रही थी, अपनी खूबसूरती के जलवे बिखेर रही थी। सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन वो अपने घमंड में चूर थी। वो आकाश में उड़ती ही जा रही थी। उसके मन में एक ही बात थी, और ऊंचा और सबसे ऊंचा उड़ने की लालसा उसके अंदर आ गई थी। लालच भी कर लिया था और घमंड भी खूबसूरती का हो गया था। उड़ते उड़ते वो इतना ऊपर पहुंच गई कि वहां से सूरज की किरणें उसके पंखों पर लगी और जो उसका सुनहरा रंग था वो फीका पड़ गया, वो अब काला पड़ गया। दोस्त, कहानी को रोक के एक बात बताना चाहता हूं कि जीवन में दोस्त कभी ज्यादा किसी चीज को लेके ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए, हमें ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा भी हाल चिड़िया की तरह होगा। यानी कि जैसे चिड़िया का सुनहरा रंग काले में बदल गया, यदि हम पैसे का, ज्ञान का, ताकत का यदि जीवन में या खूबसूरती का जीवन में यदि घमंड करेंगे तो वो भी ढल जाएगा। आइए आगे की कहानी अब आरंभ करता हूं। उसके बाद जब उसका जो रंग था वो काला पड़ गया तो वो आके बूढ़े बरगद के पेड़ की गोद पर गिर जाती है। बूढ़ा बरगद जो होता है उसकी सेवा करता है, उसकी देखभाल करता है बहुत दिनों तक। कहीं ना कहीं वो जो चिड़िया थी ना वो बहुत मायूस रहने लगी, क्योंकि भाई साहब उसका जो सुनहरा रंग था, जिसकी लोग तारीफ किया करते थे, वो खो चुका था, वो खत्म हो चुका था, वो तो काले में बदल गया। तब बूढ़े बरगद की एक सीख उस चिड़िया रानी के काम आई। बूढ़े बरगद ने कहा, चिड़िया रानी, इंसान की पहचान उसके धन से, उसके बल से, उसकी बुद्धि से, उसकी खूबसूरती से नहीं होती है, बल्कि इंसान की पहचान उसकी इंसानियत से होती है, उसकी मनुष्यता से होती है, अर्थात उसकी बोली से होती है, अर्थात वो इंसान दूसरे के साथ कैसा है उससे होती है। ये बूढ़े बरगद की जो सीख थी ना उस चिड़िया को बड़ी अच्छी लगी और चिड़िया ने उस दिन से ये तय कर लिया कि अब वो जो है गाना गाना चालू करेगी। तो उस चिड़िया ने पूरे जंगल को अपने संगीत से जो है गूंज दिया, अर्थात वो पूरे जंगल में जो है वो गाना गाने लगी और लोग उसके गाने की अब तारीफ करने लगे। लेकिन उसने उस दिन से घमंड नहीं किया अपने गाने पे, क्योंकि वो खूबसूरती का घमंड का परिणाम झेल चुकी थी। उस दिन से वो जो काली चिड़िया थी वो कोयल कहलाई। दोस्तों, यहीं पर ही कहानी जो हमारी थी वो समाप्त होती है। हमको ये सीखने को मिला इस कहानी से कि जीवन में स्वरूप का नहीं दोस्त, बोली का महत्व होता है। अर्थात आप दिखते कैसे हैं, आप हो कैसे, इससे ज्यादा दुनिया को लेना देना नहीं होता। आप बोलते कैसे हैं, आप दूसरों की बात को समझते कितना है और दूसरे को कितना अपने से करीब पाते हैं, उसका मामला है ये। दोस्त, अंत में तमाम बातें बोल दी। एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे बूढ़े बड़े जो हुआ करते थे वो हमको घमंड को लेके कुछ बातें कहा करते थे। पहली बात बता देता हूं, उनका कहना था कि जो बकरी सबसे ज्यादा मैं करती है ना वो सबसे पहले कटती है।
दूसरी बात जो मेरे को सीखने को मिली हमारे बड़े बूढ़ों से, वो कहा करते हैं कि ध्यान रखिएगा, अगर नदी से पानी निकालना है ना तो पत्थर नहीं बल्कि बाल्टी बनना सीखो। क्योंकि जब नदी में पत्थर डाला जाता है ना तो पत्थर अपने वजन के कारण, अपने अकड़ के कारण डूब जाता है उस नदी में। लेकिन जब उसी नदी में जब बाल्टी को डाला जाता है ना तो वो बाल्टी झुकती है और उस नदी से पानी निकाल लाती है। तो इंसान को भी पत्थर की जगह बाल्टी बनना सीखना चाहिए, अर्थात पत्थर के गुण को छोड़कर बाल्टी के गुण को अपनाना चाहिए, अर्थात झुकना सीखना चाहिए और किसी भी चीज को लेके घमंड नहीं करना चाहिए। तमाम बातें बोल दी दोस्त, तमाम बातें कहीं अपनी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अंत में एक शेर अर्ज करूंगा, ये शेर आपके और मेरे बड़ा काम आने वाला है। वो शेर कुछ इस प्रकार का है कि ऐ मेरे मालिक, मुझे वो दिन कभी ना दिखाना कि मुझे अपने आप पर गुरूर हो जाए। जरा ध्यान से सुनना मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, ऐ मेरे मालिक, मुझे वो दिन कभी ना दिखाना कि मुझे अपने आप पे गुरूर हो जाए। रखना मुझे सबके दिलों में कुछ इस तरह कि हर कोई दुआ देने पे मजबूर हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।